केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को बहुत उम्मीदों के साथ शुरू किया गया था। सरकार ने कहा कि पानी आएगा और विकास आएगा, जबकि दूसरी तरफ आदिवासी महिलाएं चिता जलाकर कह रही हैं कि अगर जंगल गया तो हम भी खत्म। आखिर इस परियोजना में ऐसा क्या है जिसके चलते इतना विवाद हो रहा है? बुंदेलखंड एक सूखा प्रभावित इलाका है और केन बेतवा परियोजना के विषय में कहा गया ये जो नदियां जोड़ी जा रही हैं इससे इस सारे इलाके में पानी आने वाला है। पानी आएगा तो जाहिर है कि नदी योजनाओं के साथ जो होता है कि बिजली बनेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा इत्यादि, ये तमाम वादे किए गए थे। सुनने में एकदम परफेक्ट डेवलपमेंट मॉडल लगता है, लेकिन जब हम जमीन पर जाते हैं तो कहानी बदल जाती है। हमें दिखाई देना शुरू होता है कि पहले से कहीं ज्यादा जटिल और चिंताजनक जिंदगी आदिवासियों की बनने वाली है। गांव के गांव विस्थापित हो रहे हैं और इस वजह से जो मुख्य बांध है दौधन बांध, ये मध्य प्रदेश के घने जंगल से आ रहा है, जिसमें कि पन्ना टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा शामिल हो रहा है। यानी कि सिर्फ पेड़ नहीं कट रहे, एक पूरा इकोसिस्टम खतरे में आ रहा है। टाइगर्स खतरे में आ रहे हैं, वाइल्ड लाइफ खतरे में आ रही है, बायोडायवर्सिटी खतरे में आ रही है। और जाहिर है कि आदिवासी समुदाय जो पीढ़ियों से उन जंगल में रहते हैं, उनके लिए जंगल केवल एक संसाधन नहीं है कि उससे उसे चीजें हासिल करें, उनके लिए उनकी कल्चर है, उनकी जिंदगी है। और यही डर, इस चीज को खो जाने का डर इन आदिवासियों को चिता आंदोलन की तरफ लेकर जा रहा है। आदिवासी महिलाओं ने चिता जलाकर विरोध जताया है। उनका संदेश साफ है कि अगर हमारा जंगल हमसे छिन गया तो हमारी जिंदगी भी खत्म है। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, एक सेंस में अपनी पेन का एक्सप्रेशन है। हम अपने आदिवासियों की आवाज कब सुनेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कहा है कि किसी भी स्थिति में ना तो जंगल कुचले जाने चाहिए, ना आदिवासियों से उनके अधिकार छीनने चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि ठीक यही इस मामले में हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या इस परियोजना को इस कीमत पर जारी रखना चाहिए? हमें प्रगति और प्रकृति में से क्या चुनना चाहिए? क्यों हम अपने आदिवासियों को चिता जलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? सोचिए और बताइए।